तो हम देखते हैं कि गोकू अपनी एक न्यू फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद काज़ुरू गोकू से कहता है, ओ तो ये तुम्हारी नई ताकत है। तुम्हें क्या लगता है कि इस ताकत के साथ तुम मुझे हरा दोगे? तुम चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना बढ़ा लो, तुम मेरे सामने चींटी के समान हो। इस पे गोकू कहता है, हो सकता है कि तुम्हारी कही हुई बात तुम पर ही भारी ना पड़ जाए। इसके बाद काज़ुरू गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पे एक जोर का पंच करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को नहीं रोकता और अचानक से उसके सामने से गायब हो जाता है और एकदम से उसके पीछे पहुंच जाता है और काज़ुरू के ऊपर एक हमला करता है, जिसे काज़ुरू रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे काज़ुरू कहता है, ये तुम्हारा हमला थोड़ा अच्छा था, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम इसको मुझसे बचा लो। थोड़ा और जोर लगाओ सैयन। इसके बाद गोकू काज़ुरू के ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिसे काज़ुरू फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो उसे रोक नहीं पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी ये देखकर मरनो कहता है, खामखा ये बेवकूफ़ खुद चलकर अपनी मौत के करीब आ गया। इसे सच में मालिक की ताकत का अंदाजा नहीं। अगर ये सच में अच्छे से जानता होता कि ये आखिर है कौन, तो ऐसा करने के बारे में सोचता भी नहीं। इसके बाद गोकू फिर से काज़ुरू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार काज़ुरू अचानक से गोकू को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने अब अपना फैसला बदल लिया है। अब मैं तुमसे बोर हो गया हूं, तो मैं अभी के अभी तुम्हें खत्म करने वाला हूं। तभी गोकू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता। इसके बाद काज़ुरू एक हमला प्रिपेयर करता है, लेकिन अचानक से कासुमा एक जोरदार हमला काज़ुरू पर कर देता है, जिसे काज़ुरू देख नहीं पाता और उसके हाथ से गोकू छूट जाता है। तभी काज़ुरू कहता है, अरे यार, अब तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो। कि मैं बता दूं, मेरा तुम्हारे साथ खेलने का कोई इरादा नहीं। इसके बाद काज़ुरू उन दोनों के ऊपर एक हमला कर देता है, जिससे कासुमा बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन गोकू किसी तरह खड़ा होता है और कहता है, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं अपनी यूनिवर्स और लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस पे काज़ुरू कहता है, तो फिर क्यों ना मैं पहले तुम्हें ही खत्म कर दूं। इसके बाद काज़ुरू गोकू के ऊपर काफी सारे लगातार हमले करने लगता है। तभी गोकू अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और काज़ुरू के सारे हमलों को रोकने लगता है। और गोकू उसके सारे हमलों को रोके जा रहा था, लेकिन वो कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उसने अभी अपनी इस ताकत को मास्टर नहीं किया था और वो अचानक से बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी कासुमा कहता है, गोकू क्या तुम ठीक हो? तभी काज़ुरू कहता है, अरे इसे क्या हो गया? अभी अभी तो मुझे मजा आना शुरू ही हुआ था, लेकिन ये तो पहले ही कमजोर हो गया। खैर छोड़ो, वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं, तो अब तुम्हारी बारी। इसके बाद
काजुरो कासुमा के पास जाता है और तभी कासुमा कहता है, अब मैं क्या करूं? पिताजी, मैं आपको सच्चाई नहीं बता सका, मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी काजुरो कहता है, तुम्हें अपने पिता से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मैं उसे भी तुम्हारे पास भेज दूंगा, क्योंकि मैं इस वंश का कोई अंश नहीं रहने दूंगा। इसके बाद वो कासुमा के ऊपर अपना हमला करने वाला होता ही है, लेकिन तभी उसे एक हमला आकर लगता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने यामोशी आ जाता है और अकुमो कासुमा के पास पहुंच जाता है। इसके बाद काजुरो कहता है, यह नहीं हो सकता, अकुमो इतनी जल्दी कैसे आ गया और तू कौन है? इस पे यामोशी कहता है, तू अब ये सब छोड़, बस तू इस चीज की फिक्र कर कि अब तू बचेगा कैसे। इसके बाद अकुमो और यामोशी को देखकर मरनो कहता है, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगर अकुमो ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जान से मार देगा। और इसके बाद मरनो वहां से चुपके से निकल जाता है। तभी यामोशी अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और हम देखते हैं कि वहां पर ग्योरा और बाकी सभी आ जाते हैं। इसके बाद यामोशी काजुरो के ऊपर एक जोर का हमला करता है, लेकिन उसके हमले को काजुरो डॉज कर लेता है। इसके बाद काजुरो भी यामोशी के ऊपर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन यामोशी वहां से गायब हो जाता है और काजुरो के ऊपर पीछे से हमला करता है। इसके बाद वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं। तभी हम अकुमो और कासुमा को देखते हैं। तभी अकुमो कासुमा से कहता है, कासुमा, क्या तुम ठीक हो? और तुम इतने वक्त तक कहां थे? इस पे कासुमा बताता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मां को नहीं बचा सका उन गॉड से, और इतने वक्त तक मैं यामोशी के साथ था। उसी ने मुझे उन सभी गॉड से चुपके से बचा लिया था, और फिर वो मुझे अपने साथ एक दूसरे यूनिवर्स में ले गया और उसी ने मेरा ख्याल रखा और मेरी देखभाल की। और वो मुझे जिस दूसरे यूनिवर्स में लेकर गया था, वहाँ के गॉड्स काफ़ी अच्छे दिल के थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ यामोशी ही है जिसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। और जब काफ़ी वक्त पहले यामोशी को पता चला कि आप वापस आ चुके हैं, तो आप सभी गॉड्स को ख़त्म किए जा रहे थे, जबकि इन सब में इन वक्त के गॉड्स की कोई गलती नहीं। जो हमारे साथ उस वक्त हुआ, जिन भी गॉड्स ने किया, वो सभी गॉड्स वक्त के साथ ख़त्म हो चुके हैं, और अब जो गॉड्स हैं वो सब निर्दोष हैं। पिताजी, मुझसे एक वादा कीजिए। इस पे अकुमो कहता है, कासुमा, तुम जो भी कहोगे मुझे मंजूर है। इस पे कासुमा कहता है, पिताजी, वादा कीजिए कि अब आप किसी भी गॉड्स को नहीं मारेंगे। ये सब निर्दोष हैं और आप इनका साथ देंगे। और अभी इस ओमनी किंग ने मेरी जान बचाई है। हालांकि इसको सब कुछ पता था कि आप इसको मारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वादा कीजिए कि आप इस यूनिवर्स के लोगों और इस यूनिवर्स के ओमनी किंग का साथ देंगे। और रही बात मेरी, तो बस जो मुझे कहना था मैंने कह दिया।
अब मैं मर भी जाऊं तो कोई फिक्र नहीं। इस पे अकुमो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम यामोशी और काजुरो को फिर से देखते हैं और वो दोनों काफी खतरनाक तरीके से लड़े जा रहे थे। तभी यामोशी काजुरो के ऊपर एक ताकतवर पंच करता है, जिससे काजुरो काफी दूर जाकर गिरता है और थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी काजुरो उठता है और कहता है, बहुत हुआ, अब मैं तुम सबको एक साथ खत्म करने वाला हूं। इसके बाद काजुरो अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है, जिससे वो जगह पूरी हिलने लगती है और वहां पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि काजुरो अपनी एक न्यू फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हम अकुमो और कासुमा को देखते हैं। तभी कासुमा कहता है, पिताजी, मेरा वक्त आ चुका है, मैं मां के पास जा रहा हूं। बस आप अपने वादे पर कायम रहना। और हम देखते हैं कि कासुमा अकुमो की आंखों के सामने मारा जाता है।